तुम कब तक उन लोगों के लिए जीते रहोगे जो तुम्हारे रोने पर ड्रामा करते हैं और तुम्हारे मुस्कुराने पर शो ऑफ? कभी सोचा है कि तुमने अपने सपने भी किसी और के कहने पर छोड़ दिया था? रिग्रेट होता है? होना भी चाहिए। आजकल ना सब स्ट्रांग दिखते हैं, बट माय फ्रेंड, द ट्रूथ इज सब एक दूसरे से अंदर से टूटे हुए हैं। सोशल मीडिया में ना सबको परफेक्ट दिखना है, बट रियल लाइफ में ना सब एक्सपेक्टेशन का बोझ उठा के बैठे हैं। वास्तविकता के साथ जागो। इस श्रापित दुनिया में चीजें ऐसे नहीं चलती जैसे आप चाहते हो। जितना तुम जियोगे उतना ही तुम्हें अंदाजा होगा कि जो चीज असलियत में है असल में वो है सिर्फ दर्द, तकलीफ और मायूसी। सुनो, इस दुनिया में तुम कहीं पर भी जाओ, जहां कहीं भी तुम्हें रोशनी मिले वहां पर तुम्हें अंधकार भी जरूर मिलेगा। और जब तक जीतने की उम्मीद है उस ख्याल को सच करने की इच्छा भी रहेगी। शांति के लिए स्वार्थी इच्छाएं युद्ध को जन्म देती हैं और प्यार की रक्षा करने के लिए नफरत का जन्म हो जाता है। यह सब एक बंधन जैसा है, एक रिश्ता जो अलग नहीं हो सकता। केवल विजेताओं की दुनिया, केवल शांति की दुनिया, एक दुनिया सिर्फ प्यार की। यार दोस्तों, एक फनी चीज बताऊं मैं आपको, जो रियलिटी है। देखो, कॉलेज कोर्सेज भी पेरेंट्स ने डिसाइड किया, जॉब सोसाइटी के स्टेटस के लिए ली, और शादी वो भी लोग क्या कहेंगे उस बेसिस पे होता है। और हम सोचते हैं कि हम मैच्योर बन रहे हैं, बट असल में ना हम लोग डेड फ्रॉम इनसाइड बनते जा रहे हैं। सो दिस इज द ट्रूथ। यार, एक फेमस कोट है, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। एक फेमस राइटर मिस्टर रॉबिन शर्मा, उन्होंने कहा था कि डोंट लिव द सेम ईयर 75 टाइम्स एंड कॉल इट अ लाइफ। और एक कोट है, मार्क मेंसन बोलते हैं, यू कैनॉट बी अ लाइफ चेंजिंग फॉर सम विदाउट बीइंग अ जोक टू अदर्स। Money, blue blood, rolling out the red rug. Cause we coming at the scene, cause I got the genes coming from a long line of kings and queens. सो लोगों के कहने पर जीना कब तक? हाँ, भले तुम्हारे डिसीजन पे तुमको अप्लॉज नहीं मिलेगा, लेकिन खुश तो रहोगे। यू विल स्टे हैप्पी। दैट इज द मेन थिंग, राइट, इन योर लाइफ। और क्या चाहिए यार, खुश तो रहना है। मैं भी यही कर रहा था, लोगों के स्टैंडर्ड पे जी रहा था। वही सुबह उठो, काम पे जाओ, एक्सपेक्टेशन पूरा करो। एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। मैं आपको ना मेरा एक बात बता रहा हूं, ठीक है? यही लाइफ पे मैं जी रहा था, ठीक है, 2 महीना। मैं सोचता था कि लोग क्या कहेंगे, चलो सोसाइटी के स्टेटस के लिए एक जॉब ले लेते हैं, जॉब करते हैं, अपनी खुशियां को मार डालते हैं कि अरे अगर जॉब भी नहीं करूंगा तो शादी कौन करेगा मेरे से, पैसे तो कमाना है, वरना लड़की नहीं मिलेगा। सोसाइटी का तो यही कहना होता है ना कि जॉब करो, या गवर्नमेंट जॉब करो, या अच्छा खासा बिजनेस भी होना चाहिए, वरना तो शादी तो तुम्हारा होगा नहीं। हाँ, मैं मानता हूं कि अगर तुम्हारे पास वो औकात नहीं है कि तुम एक घर चला पाओ, तो कोई भी बाप अपना बेटी तुम्हारे हाथ में नहीं थमाएगा, राइट? बट स्टिल, अपनी खुशियों को मारने के लिए क्या तुम ये सेक्रीफाइस करोगे कि ये जो घिसी पिटी सी लाइफ है, करना पसंद करोगे ये जो सोसाइटी के चक्कर में कि लोग क्या कहेंगे? मतलब लोगों के कहने पर तुम उठोगे, लोगों के कहने पर तुम बैठोगे? ऐसा थोड़ी होता है। करो जो आपका दिल कहता है। सोसाइटी का काम है भौंकना, वो लोग भौंकेगा। कोई तुमको ब्रदर इस दुनिया में जज नहीं कर सकता, ठीक है? इट्स यू। यू हैव ऑल द राइट्स टू जज योर सेल्फ कि आप गलत हो कि आप सही हो। अपने परिवार के लिए जियो, अपने पत्नी के लिए जियो, अपने बच्चों के लिए जियो, और खुश रहो। जिस काम में खुशी मिलता है ना दोस्त, वही करो। मैं तो यही बोलूंगा। जिस दिन मैंने अपने पिताजी को खोया ना, उस दिन मेरे को रियलाइज हुआ ना कि जिंदगी ना कभी वार्निंग देके नहीं आता है दोस्त। तुम्हारे लाइफ में कोई मायने नहीं रखते वो सब चीज, तुम ओवरथिंक करते हो कि ये हर्ट होगा, वो हर्ट होगा, ये वो बोलेगा, ये करेगा। मेन चीज है कि ट्रिगर तुमको हो रहा है, और तुम नाम देते हो कि लोग क्या कहेंगे। बात समझ में आया? वो जो लोग क्या कहेंगे ना, वो उस चीज को ना हम लोग सोचते हैं, हम लोग बनाते हैं। लोगों का काम है बोलना, लोग बोलेंगे। यहां पे गुजारना है, यहां से निकालना है, सीधा बात, ठीक है? आई गिव अ फक। अपना स्टेटस मेंटेन करके चलो। सोसाइटी जो भी बोलेगा, थैंक यू, निकल जाओ, कुछ सुनना ही नहीं है।
ठीक है? उस चीज पे दिल पे क्यों लेना है? कब तक लोगों के एक्सपेक्टेशन पे जियोगे? एक जो फेमस मूवी है, ठीक है, शायद आप लोगों ने देखा है कि नहीं, आई डोंट नो, उसमें एक रणबीर कपूर का जो एक डायलॉग है, 22 तक पढ़ाई, 25 पे नौकरी, 26 पे छोकरी, 30 पे बच्चे, 60 पे रिटायरमेंट और फिर मौत का इंतजार। दत्त ऐसी घिसी पिटी लाइफ थोड़ी जीना चाहता हूँ। यही लाइफ चाहिए क्या आपको? मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं कि यू लीव योर जॉब, डू व्हाटएवर यू वांट। मैं ये नहीं बोल रहा हूं। अगर आप खुश हो तो आप करो, बट इफ यू थिंक दैट जस्ट टू मैच द स्टेटस ऑफ सोसाइटी, मैं उस जॉब को मैं कर रहा हूं या मैं उस काम को मैं कर रहा हूं जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, दबाव में, अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं तो उस चीज में मैं करूंगा ही नहीं। मैंने नहीं किया, मैं छोड़ दिया, क्योंकि मुझे वो पहले से करना नहीं था, वो चीज मुझे पहले से नहीं करना था, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। यू हैव टू बी दैट कॉन्फिडेंट। इफ यू आर कॉन्फिडेंट एनफ कि दैट यस आई कैन बिल्ड दैट एम्पायर एंड आई एम 100% श्योर कि अगर मैं ये जॉब छोड़ के मैं वो काम करूंगा तो मैं उस पर सक्सेस मेरे को मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, मतलब वो चीज अगर आप कॉन्फर्म हो, बैंग इट ऑन। अगर आप सोच रहे हो कि मैं खुश नहीं हूं बट अपने परिवार के लिए मैं कर रहा हूं, मैं अपनी खुशियों को मैं मार रहा हूं अंदर ही अंदर, ठीक है, वही मैं सुबह काम पे जाता हूँ, एक्सपेक्टेशन पूरा करता हूँ, रात को वापस आता हूँ, फुल स्ट्रेस्ड रहता हूँ, गुस्सा निकालता हूँ परिवार पे, उस चीज का कोई वैल्यू नहीं है। लोग कब जज करते हैं आपको पता है? इट्स नॉट जस्ट बिकॉज कि वो लोग आपके लेवल में नहीं है या वो वैसा नहीं कर पा रहे, नहीं। इफ दैट पर्सन इज वुंडेड फ्रॉम इनसाइड, समझ रहे हो, इफ दैट पर्सन इज वुंडेड फ्रॉम इनसाइड, तभी वैसे वो लोग जजमेंटल होता है। लूजर, कोई औकात नहीं है, वही लोग होते हैं जो जज करने वाले होते हैं, ठीक है? सो बिलीव इन योर सेल्फ, गिव अ फक टू द पीपल, what people will say. Live for your family, live for yourself, brother, live for your loved ones. Stay happy. यार दोस्तों, ये सोसाइटी ना बहुत जजमेंटल है, बट दोस्त मैं आपको सच बता रहा हूं, आपके पास कैपिटल हो या ना हो, एटलीस्ट मैं इतना सजेस्ट जरूर करूंगा मैं आपको, बाहर में सोसाइटी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर टाइम आप फैमिली को ही टाइम दो, हर टाइम आप अपने बच्चों को ही टाइम दो, ठीक है? वही काम पे जाओ, शाम को रिटर्न आओ, सो जाओ, जब मन चाहे उनका ड्रीम्स फुलफिल करो। मैं इतना जरूर सजेस्ट करूंगा, आप 15,000 कमाओ, 10,000 कमाओ, 12,000 कमाओ, 7,000 कमाओ, 3,000, 5,000, जो भी आप लोग कमाते हो ना, 1-2 हज़ार अपने लिए बचा के रखो। एक ऐसा दिन निकालो, अपना बाइक या कार जो भी है, अगर नहीं है तो बस पकड़ो, ट्रेन पकड़ो, जो भी पकड़ो ना, एक ट्रिप में निकाल जाओ, सोलो ट्रिप में मजा आ जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। फैमिली को साथ में रखो, उनके लिए भी टाइम रखो, बट एक सेल्फ टाइम आपके लिए जरूर रखना, मतलब खुला पंछी की तरह उड़ो यार, एक दिन फुल टाइम दो, वो टाइम अपने लिए, अपने आप को डेडिकेट करो, वो गिफ्ट करो अपने आप को, अपने आप को कुछ गिफ्ट करो। क्या गिफ्ट करो? वो खुशी गिफ्ट करो, वो इंडिपेंडेंस, वो जो आजादी, वो गिफ्ट करो। ये बहुत जरूरी होता है एक मेंटल पीस के लिए, क्योंकि सोसाइटी तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, अरे वो तो अकेला जा रहा है, अरे वो शायद अकेला जाऊंगा तो सोसाइटी बोलेगा कि शायद मेरा किसी के साथ चक्कर चल रहा है, मैं शायद किसी को घुमाने लेके गया हूं, ठीक है, शायद मैं अपने पत्नी को चीट कर रहा हूं, ठीक है? उस भ्रम में मत जियो। अपने पत्नी को भी आप बोल के जाओ, उसको हर अपडेट्स देते रहो कि आप कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो, अपने माँ बाप को बोल के जाओ, अपने बच्चों को बोल के जाओ, पर आप जाओ, एक दिन आप निकलो, स्ट्रेस फ्री करो अपने आप को, घूम के आओ, अपने आप को वो चीज डेडिकेट करो, वो ट्रिप अपने आप को डेडिकेट करो। वो भले ही आप दर्शन करने जाओ कहीं पर, या एक लॉन्ग ड्राइव पे जाओ, लॉन्ग राइड पे जाओ, या बस निकल के कहीं पहाड़ों पे जाओ, या कहीं पर भी जाओ, लंच करो अकेले, ठीक है, फिर एक्सप्लोर करो, घूम के आओ, मूवीज देखो, हो सके तो एक दोस्त को भी साथ लेके जाना। यू डोंट हैव टू सैक्रिफाइस ईच एंड एवरीथिंग, यू डोंट हैव टू सैक्रिफाइस योर हैप्पीनेस, ठीक है? उस सोसाइटी के चक्कर में ना, उस दलदल में मत पड़ो। उनका काम है बोलने दो यार, हाँ वो चीट कर रहा है, चीट कर रहा है। आपकी बीवी को आप पे भरोसा है ना, आपकी माँ बाप पे आपको भरोसा है ना, तो किस बात का टेंशन? तो दोस्तों एक चीज मैं अर्ज करना चाहूंगा, तो अर्ज क्या है, हर रोज एक नया चेहरा पहनता हूं मैं, लोगों के लिए जीने का ड्रामा बाज बनता हूं मैं,
कभी खुद से मिलने का वक्त मिले तो पूछो, कभी खुद से मिलने का वक्त मिले तो पूछो, खुश हो ना। बस आंखों में आंसू ले देता हूं मैं। कितना प्यारा सा शायरी है एंड वेरी डीप, वेरी डीप। एवरी डे आई वेयर अ न्यू फेस जस्ट टू प्लीज द वर्ल्ड एंड व्हेन आई फाइनली मीट माई सेल्फ माई आईज साइलेंटली फील्स लाइक टीयर्स। तुम मर जाओगे एक दिन और लोग एक स्टोरी डालेंगे, रिप रेस्ट इन पीस, और अगले ही दिन वही लोग किसी के शादी में डांस कर रहे होंगे, चिकन चबा रहे होंगे। तब भी लोगों का जजमेंट बंद नहीं होगा, तब भी लोग बोलेंगे कि ये बहुत गलत कर दिया इस जगह पे जॉब करके, इसको जॉब नहीं करना चाहिए था, इतना प्रेशर में क्यों रहना था, ठीक है, बहुत गलत कर दिया इस जगह पे शादी करके, इसको शादी नहीं करना था यहाँ पे, ठीक है, क्यों यार, बहुत अच्छा लड़का था, क्यों गया वहां पे। What the fuck? वो बंदा ने लाइफ लगा दिया पूरा, तब भी लोगों का कहना बंद नहीं होगा। लोग क्या कहेंगे वो चलते रहेगा, वो चीज। आई गिव अ फक, नोबडी हैज द राइट। तुम बाहर में जाओ, ठीक है, मैं नहीं जीता, लोग क्या कहेंगे उस चीज पे मैं नहीं जीता। मैं तुमको ही बोल रहा हूं, तुमको भी नहीं जीना है। लोग आके मेरा घर नहीं चलाएंगे, बिकॉज जिस चीज में मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मैं क्या कर पाऊंगा, मैं उस चीज में झड़क मारूंगा। कोई नहीं रोक सकता मेरे को, कोई नहीं रोक सकता, because I have full faith on me. I have full faith on my loved ones, my parents, God, to have it. Thanks. Love you. Forever. तो मेरे भाई इतना मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, इतना सोचो कि तुम क्या छोड़ के जाओगे। अपने लिए सोचना सेल्फिश नहीं होता है, वो सबसे बेस्ट डिसीजन होता है लाइफ का, कि अपने लिए सोचो। इट्स नॉट दैट कि यू आर बीइंग सेल्फिश टू समवन, यू आर बीइंग सेल्फिश टू द सोसाइटी, यू आर बीइंग सेल्फिश टू योर पार्टनर, पेरेंट्स, एनीवन। नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यू नो टेक द डिसीजन कि हम भी खुश रहे, हम भी वो ट्रिप में जाए, हम भी उस लाइफ का मजा ले, हम भी उस लाइफ को जिए, खुल के जिए, आजादी के तरह जिए। I also want that independence in my life and live to the fullest. It's very important. It's not that you are being selfish. It's very important to, take stand for yourself also. All right, my lovely audience. It is absolutely cool having you guys on board. Thank you so much for watching this podcast. अगर ये पॉडकास्ट आपको लिटरली कनेक्ट करा है, मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे कमेंट करें कि मैं आज से अपने लिए जीऊंगा। Once again, do not forget to subscribe to this channel. मिलते हैं अगले एपिसोड में, and do share it with all your friends and family who could literally relate to this, and वो लोग उस भ्रम में जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे। जरूर शेयर कीजिएगा and see you soon in the next episode. Bye. तुम सिर्फ एक बार अपने लिए जीना शुरू करो, दुनिया देखेगी कि असली आजादी क्या होता है।